नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शब्द से शास्त्र तक में। आज हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पावन पाठ अर्थ सहित। जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति से इस पाठ को सुनता है, उसके जीवन के सभी संकट दूर होते हैं और माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। जय माता दी। ध्यान मंत्र श्लोक। विद्युद्दाम संप्रभाम मृगपति स्कंध स्थिताम भीषणाम कन्याभि करवालखेट विलसद्धस्ताभिरासेविताम हस्तैश्चक्र गदा सिखेट विशिखांश चापम गुणम तर्जनीम बिभ्राणा मलात्मिकाम शशिधराम दुर्गाम त्रिनेत्राम भजे। अर्थ। मैं उस देवी दुर्गा का ध्यान करता हूँ जो बिजली के समान तेजस्वी है, सिंह पर विराजमान है और अनेक दिव्य अस्त्र धारण किए हुए हैं। दुर्गा कवच। आरंभ। मार्कंडेय उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कवचम सर्वसिद्धिदम पठित्वा धारयित्वा च नरो मुच्येत संकटात्। अर्थ। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, हे देवी, मैं तुम्हें वह कवच बताता हूँ जो सभी सिद्धियों को देने वाला है। जिस मनुष्य ने इसे पढ़ा और धारण किया, वह संकटों से मुक्त हो जाता है। अर्गला स्तोत्र। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। अर्थ। हे देवी, आप जय देने वाली, मंगलमयी, काली, भद्रकाली और दुर्गा है। आपको बार बार प्रणाम है। कीलक स्तोत्र। विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमर्द धारिणे। अर्थ। मैं उस भगवान शिव को प्रणाम करता हूँ जो शुद्ध ज्ञान स्वरूप है और जो भक्तों को कल्याण प्रदान करते हैं। प्रथम अध्याय। मधुकैटभ वध श्लोक। मार्कंडेय उवाच सावर्णे सूर्य तनयो यो मनु कथ्यतेष्टमः निशामय तदुत्पत्तिम विस्तराद गदतो मम। अर्थ। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, सूर्य के पुत्र सावर्णी नामक जो 8वें मनु होंगे, उनकी उत्पत्ति की कथा मैं तुम्हें विस्तार से सुनाता हूँ। श्लोक। राजा सुरत नामक एक पराक्रमी राजा था जो अपनी प्रजा का बहुत प्रेम से पालन करता था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब शत्रुओं ने उसका राज्य छीन लिया। अर्थ। राजा सुरत अपनी सेना और राज्य खोने के बाद वन में भटकते हुए एक आश्रम में पहुंचे जहां महर्षि मेधा रहते थे। वहीं उनकी मुलाकात समाधि नामक एक वैश्य से हुई जो अपने परिवार के मोह से दुखी था। दोनों ने ऋषि से पूछा, हे ऋषिवर, हम सब कुछ जानते हुए भी मोह से मुक्त क्यों नहीं हो पाते। श्लोक। ज्ञानिनामपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। अर्थ। महर्षि मेधा कहते हैं, देवी की माया इतनी शक्तिशाली है कि वह ज्ञानियों के मन को भी मोह में डाल देती है। श्लोक। प्राचीन समय में भगवान विष्णु योगनिद्रा में सो रहे थे। उनके कान के मैल से 2 असुर उत्पन्न हुए, मधु और कैटभ। वे ब्रह्मा जी को मारने लगे। अर्थ। तब ब्रह्मा जी ने देवी योगनिद्रा की स्तुति की। देवी ने विष्णु जी को जगाया और विष्णु जी ने मधु और कैटभ का वध किया। समापन मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। द्वितीय अध्याय। देवी का प्रकट होना। श्लोक। देवा ऊचु नमो देवी महादेवी शिवाय सततम नमः नमः प्रकृत्यै भद्राय नियता प्रणताः स्मताम। अर्थ। देवताओं ने कहा, हे देवी, आपको बार बार प्रणाम है। आप ही संपूर्ण सृष्टि की मूल प्रकृति और कल्याण करने वाली शक्ति हैं। श्लोक। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अर्थ। हे देवी, आप सभी मंगलों में श्रेष्ठ हैं। आप सबकी रक्षा करने वाली हैं। हम आपकी शरण में आते हैं। कथा। जब महिषासुर नामक असुर ने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया,
तब सभी देवता अत्यंत दुखी होकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास पहुंचे। देवताओं के क्रोध और तेज से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। यह तेज मिलकर एक अद्भुत स्त्री रूप में बदल गया। वही थी मां दुर्गा। देवताओं ने उन्हें अपने अपने दिव्य अस्त्र दिए। भगवान शिव त्रिशूल, भगवान विष्णु चक्र, वरुण शंख, अग्नि, शक्ति इंद्र वज्र। मां दुर्गा सिंह के अध्याय महिषासुर की सेना का विनाश। श्लोक। ततो देवी समुत्पन्ना तेजसां संवायजम तान् दृष्ट्वा देवताः सर्वे संतुष्टा मुदमाप्नुयुः। अर्थ। देवताओं के तेज से प्रकट हुई देवी को देखकर सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। श्लोक। सिंहवाहन मारूढ़ा देवी चंड विक्रमा युद्धाय समुपागच्छत महिषासुरमर्दिनी। अर्थ। सिंह पर सवार होकर महान पराक्रम वाली देवी महिषासुर से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ीं। कथा। महिषासुर की विशाल सेना ने देवी पर आक्रमण किया। देवी ने अपने अस्त्रों से असंख्य असुरों का संहार किया। देवी का सिंह भी युद्ध में असुरों को नष्ट कर रहा था। देवी की शक्ति देखकर असुर सेना भयभीत हो गई। चतुर्थ अध्याय महिषासुर वध। श्लोक। महिषासुरः क्रुद्धो युद्धाय समुपस्थितः कदाचित् महिषो भूत्वा कदाचित् पुरुषो अभवत्। अर्थ। महिषासुर अत्यंत क्रोधित होकर युद्ध करने आया। वह कभी भैंसे का रूप धारण करता तो कभी मनुष्य का रूप। श्लोक। ततो देवी प्रहस्योच्चैः त्रिशूलेनाहनत्तदा महिषम रूपमास्थाय निप्पात महितले। अर्थ। तब देवी ने क्रोधित होकर अपने त्रिशूल से प्रहार किया और महिषासुर भूमि पर गिर पड़ा। तथा देवी ने अंत में अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया। सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर मां दुर्गा की स्तुति की। देवताओं की स्तुतियां। देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। पंचम अध्याय देवी की महिमा और देवताओं की स्तुति। श्लोक। देवा ऊचु नमो देवी महादेवी शिवाय सततम नमः। नमः प्रकृते भद्राये नियता प्रणताः स्मताम। अर्थ। देवताओं ने कहा, हे देवी, आप ही सृष्टि की मूल प्रकृति हैं, आप ही मंगल देने वाली हैं, हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं। श्लोक। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। अर्थ। हे देवी, जो सभी प्राणियों में शक्ति के रूप में स्थित हैं, आपको बार बार प्रणाम है। षष्ठ अध्याय शुंभ निशुंभ का अत्याचार। कई वर्षों बाद शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवताओं ने फिर से देवी का स्मरण किया। तब देवी पार्वती के शरीर से कौशिकी रूप में प्रकट हुई। उनकी दिव्य सुंदरता देखकर असुरों ने संदेश भेजा कि देवी शुंभ निशुंभ से विवाह कर लें। देवी ने उत्तर दिया, जो मुझे युद्ध में पराजित करेगा वही मेरा पति होगा। सप्तम अध्याय धूम्रलोचन वध। श्लोक। तथा क्रुद्धो धूम्रलोचनः देवीं हन्तुं समाययौ देव्या हुंकार मात्रेण भस्मसात भवत् तदा। अर्थ। धूम्रलोचन नामक असुर देवी को मारने आया, लेकिन देवी के केवल एक हुंकार से ही वह भस्म हो गया। अष्टम अध्याय चंड और मुंड वध। इसके बाद चंड और मुंड नामक असुर देवी पर आक्रमण करने आए। तब देवी के क्रोध से एक भयंकर शक्ति प्रकट हुई, वह थी काली। श्लोक। चंडम मुंडम च निहत्य काली देवी तदा हसत ततः देवी उवाच चामुंडेति प्रसिद्ध्यसि। अर्थ। काली ने चंड और मुंड का वध कर दिया। तब देवी ने कहा, अब से तुम चामुंडा के नाम से प्रसिद्ध होगी। नवम अध्याय रक्त बीज वध। रक्त बीज नामक असुर की शक्ति बहुत अद्भुत थी। उसके शरीर से गिरने वाली हर रक्त बूंद से एक नया असुर पैदा हो जाता था। तब देवी ने काली से कहा कि रक्त बीज का रक्त जमीन पर गिरने से पहले पी लिया जाए। काली ने उसका पूरा रक्त पी लिया और देवी ने उसका वध कर दिया। दशम अध्याय शुंभ निशुंभ युद्ध। अब शुंभ और निशुंभ स्वयं युद्ध के लिए आए। देवी ने अपनी अनेक शक्तियों को प्रकट किया, जैसे ब्रह्माणी, माहेश्वरी, वैष्णवी, वाराही आदि। युद्ध अत्यंत भयंकर हुआ। एकादश अध्याय निशुंभ वध। श्लोक। तथा क्रुद्धा जगद्धात्री त्रिशूलेनाहनन् निशुंभम। आज। अर्थ। देवी ने अपने त्रिशूल से निशुंभ का वध कर दिया।
द्वादश अध्याय शुंभ वध शुंभ ने देवी से कहा, तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ कई देवियाओं हैं। देवी ने उत्तर दिया, श्लोक एकैवाहम जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा। अर्थ, मैं ही इस संसार में एकमात्र शक्ति हूँ। ये सभी देवियाओं मेरी ही शक्तियां हैं। इसके बाद देवी ने शुंभ का भी वध कर दिया। त्रयोदश अध्याय देवी का वरदान। देवताओं ने देवी की स्तुति की। देवी ने कहा, जब भी संसार में संकट आएगा, मैं विभिन्न रूपों में अवतार लेकर भक्तों की रक्षा करूंगी। अंतिम स्तुति। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अर्थ, हे देवी, आप ही सभी मंगलों में श्रेष्ठ हैं। आप ही सबकी रक्षा करने वाली हैं। हम आपकी शरण में हैं। समापन। हे माँ दुर्गा, हम सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें। हमारे जीवन से दुहक, भय और संकट को दूर करें। जय माता दी। अगर आपको दुर्गा सप्तशती का यह संपूर्ण पाठ अर्थ सहित पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें, जय माता दी।